एसपी बीएसपी से उतारे उम्मीदवार बीजेपी के, शाह ने तैयार किया प्लान। इंदौर में अमित शाह ने किया ऐलान, जो रूठे हैं उन्हें मनाने पर नहीं दे ज्यादा ध्यान। नाराज बड़े नेताओं से खुद अमित शाह कर रहे हैं बात। मध्य प्रदेश में इस बार एसपी, बीएसपी और आप, कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं का ठिकाना बन गई है। हालात ये हो गए हैं कि सुबह कांग्रेस या बीजेपी अपने किसी दिग्गज का टिकट काटती है, दोपहर तक वो दिग्गज एसपी, बीएसपी या फिर आप में शामिल हो जाता है और शाम को उसका टिकट भी क्लियर हो जाता है। कई सीटों पर तो उम्मीदवार पहले घोषित हो गया। पार्टी की सदस्यता लेने की बात बाद में सामने आई। मुरैना की सुमावली सीट पर तो गजब का ड्रामा हुआ। पहले कांग्रेस ने कुलदीप सिंह को टिकट दिया, लेकिन इससे पार्टी के विधायक अजब सिंह कुशवाहा नाराज हो गए। उनके बीएसपी में जाने की खबरें चलने लगी। बाद में कांग्रेस ने अजब सिंह को अपने ही पाले में रखने के लिए उन्हें उम्मीदवार बना दिया। कुलदीप को दोपहर को जनसंपर्क के दौरान पता चला कि उनका टिकट कट गया है, लेकिन 2 घंटे के बाद खबर आ गई कि कुलदीप ने बीएसपी की सदस्यता ले ली है और चंद मिनट बाद ही कुलदीप बीएसपी के उम्मीदवार बन गए। और अब बीएसपी और एसपी के उम्मीदवारों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। शाह ने कहा कि पार्टी के नेताओं को सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। ये लोग जितना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे उतना ही बीजेपी को फायदा मिलेगा। शाह ने दावा किया कि सपा और बसपा के उम्मीदवार कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, इसीलिए इनकी मदद की जाए। शाह के बयान से बीजेपी की रणनीति साफ हो गई है कि वो बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा चाहती है। बीजेपी विरोधी वोट अगर पटेगा तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। दरअसल ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास 40-40% वोट हैं, जबकि 20% वोट हवा के रुख के साथ ही या छोटी पार्टियों या उम्मीदवारों के चलते इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जो विरोधी वोट है उसका बंटवारा हो जाए, और ये वोट बटेगा तो नुकसान कांग्रेस का होगा। वैसे बगावत सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही नहीं है, बगावत बीजेपी में भी हो रही है और शायद बागी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में करीब 80 सीटों पर या तो नेता बागी हो गए हैं या फिर नाराज हो गए हैं। वैसे अभी 2 नवंबर तक बागियों को मनाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अधिकांश बागियों को मनाने में पार्टी कामयाब हो जाएगी। बागियों को मनाने की कमान अमित शाह ने खुद संभाल रखी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा बागी उम्मीदवार सपा, बसपा और आप की टिकट पर चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। उनकी वापसी मुश्किल है। 1-2 उम्मीदवारों को जरूर मैदान से हटवाने में पार्टी कामयाब हो सकती है। ऐसे में पार्टी की नजर उन नेताओं पर है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा नजर कांग्रेस के बागियों पर टिकी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 नवंबर को नामांकन वापसी का अंतिम दिन होगा और इसके बाद जितने उम्मीदवार मैदान में रह जाएंगे उनका नाम ईवीएम में आ जाएगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दल पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि अपने बागियों को 2 नवंबर तक मैदान छोड़ने के लिए मना लिया जाए। फिलहाल तो इसमें आंशिक सफलता ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को इस काम में लगा रखा है, तो कांग्रेस में डॉक्टर गोविंद सिंह, कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस कोशिश में जुटे हुए हैं। हर नाराज नेता से बात की जा रही है, उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है कि वो पार्टी की मदद करे, उन्हें संगठन में उचित स्थान दिया जाएगा और सरकार बनने पर मंडल में मलाईदार पद भी दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पार्टी के प्रचार में पूरी ताकत से जुट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।